हेलो गाइस। एनडीवाई यूपीएससी की इस लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 11th फिजिक्स पार्ट चैप्टर, यानी जो भी आपका चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर से चालू करने वाला हूँ। मैंने यूट्यूब के अंतर्गत मैंने इस चैप्टर के अंतर्गत मतलब 2 वीडियो अपलोड करती हैं। यदि आपने वो अभी तक नहीं देखी तो उनको देख लें, क्योंकि मैंने उनके अंतर्गत डेमो कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे, जो मैंने वो वीडियो अपलोड कर दी हैं। उन क्लासेस के अंदर मैंने ये बताया था कि विमा कैसे निकाली जाती है, प्लस यूनिट की अंतर्गत मात्रक को कैसे डिफाइन किया जाता है। ये मैंने एकदम बेसिक लेवल से, किसी ने भी नहीं सिखाया होगा, इसे बेसिक लेवल से सिखाया है। और मैंने एक इसमें रामबाड़ी बताया था कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, दूरी, विस्थापन ये ऐसी क्वांटिटी हैं कि इनकी डायमेंशन सेम और यूनिट सेम होती हैं। तो ये 5 शब्द ऐसे थे जिनकी डायमेंशन समान और यूनिट भी समान होती हैं। उन्हीं की हेल्प से मैंने एक-एक विमीय सूत्र लिखाया था और एक-एक की यूनिट भी बताई थी। तो आज मैं इस चैप्टर को ही चालू कर रहा हूँ। उस चैप्टर के अंतर्गत ही पढ़ने को मिलेगा यूनिट एंड डायमेंशन, यानी चैप्टर का ही नेम है यूनिट एंड डायमेंशन प्लस एरर। ये 3 चैप्टर से कन्वर्ट है, यूनिट, डायमेंशन और एरर। तीनों चैप्टर को पढ़ेंगे, छोटा-छोटा चैप्टर है। और ये ऐसा मतलब चैप्टर है कि इस पर पूरे चैप्टर का बेस है, इसी पर टिकी हुई है पूरी फिजिक्स। यदि ये आपको बेसिक लेवल से समझ में आ गया तो आने वाले चैप्टर जैसे मोशन, लॉ ऑफ मोशन, साउंड वेव, अलग अलग चैप्टर हैं, वो भी इसी के अंतर्गत बेस हैं, क्योंकि उन्हें में मात्रक प्लस डायमेंशन पढ़नी होती हैं। इससे पहले इसी में क्लियर करते चलें ताकि वहां पर कोई भी दिक्कत नहीं आए। तो मैं ज्यादा टाइम बर्बाद ना करके इस क्लासेस को चालू करता हूँ। तो चालू करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे इस चैप्टर में, चैप्टर का नाम बता देता हूँ दोबारा से। तो चैप्टर का नेम है यूनिट एंड डायमेंशन, यानी मात्रक और विमा। तो मात्रक और विमा के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। सबसे पहले हम भौतिक राशि से ही चालू करेंगे। भौतिक राशि को इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए भौतिक राशि। इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी, डायरेक्ट लिख दिया है मैंने फिजिकल क्वांटिटी, यानी पी क्यू। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, भौतिक राशि क्या होती है। कभी आपने सुना है कि जिसका मापन किया जा सके, वे भौतिक राशियां जिनका मापन किया जा सके, जिनके मापन करने की पॉसिबिलिटी संभव है, उन्हें हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे बात करें फोर्स प्लस मास प्लस लेंथ, इनका हम मेजर कर सकते हैं, इनको हम माप सकते हैं। डेली लाइफ में यूज होते हैं आपके शब्द, जैसे मास हुआ आपका, फोर्स हुआ आपका, लेंथ हुई आपकी, ऊंचाई हुई आपकी। तो इनका हम मेजर कर सकते हैं, इनका मेजर संभव है, पॉसिबिलिटी है मेजर करने की। इन्हें ही हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब इसकी हम डेफिनेशन लिखते हैं सबसे पहले। ओके, यहाँ तक क्लियर। एक बार दोबारा से। सबसे पहले मैंने एक शब्द बोला था फिजिकल क्वांटिटी, यानी भौतिक राशि। वे भौतिक राशि जिनका मापन किया जा सकता है, पॉसिबिलिटी है मापन करने की, मेजर करने की पॉसिबिलिटी है, वो आपकी क्या कहलाती है, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, हिंदी में कन्वर्ट करें, वे भौतिक राशियां जिनका मापन किया जा सके, वे भौतिक राशियां कहलाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फोर्स, मास और आपका क्या, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इनका हम मेजर कर सकते हैं। ये आपकी क्या कहलाती हैं, फिजिकल क्वांटिटी। अब बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी को कैसे हम रिप्रेजेंट करें। तो फिजिकल क्वांटिटी को हमेशा पढ़ने के लिए हमें मात्रक और उसके मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है। तो कैसे उसको भी हम जान लेते हैं। देखो, एक और यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, एक और इस कॉन्सेप्ट के अंदर पेज फंसा हुआ है कि आप इनका तो मापन कर सकते हैं। क्या आप दुख का मापन कर सकते हैं कि आपको कितना दुख है, कितना आप खुशी हैं, कि आज तो मेरे मतलब आज कहते हैं ना, गांव में किसी का रिजल्ट आया है तो उनके माँ बापों को कितनी खुशी होती है, तो आप उनकी खुशी का क्या मेजर कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ये पॉसिबिलिटी नहीं है। क्या, जैसे मेरे को क्रोध आ गया कि मुझसे पूछे कोई सामने वाला बंदा
कि आपको कितना ग्रोथ है, क्या मैं बताऊंगा 2 किलोग्राम के 3 किलोग्राम, इसका हम मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, तो कभी भी दुखी खुश हो कितना भी, तो उनका हम मेजर अपनी लाइफ में नहीं कर सकते। मेजर सिर्फ इन्हीं क्वांटिटी का किया जाता है, जैसे मास हुआ, ये फिक्स क्वांटिटी है जिनका हम मेजर कर सकते हैं। हम खुशी का कभी दुख का मतलब अपनी डेली लाइफ में जो भी हमें क्रोध होता है, जो भी हम खुश होते हैं, तो उनका मेजर नहीं कर सकते। आपको कैसे पता चलेगा कि कितना खुश है कितना दुखी है, इनका मेजर नहीं कर सकते। ये और एक पेज फंसा हुआ था इस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत, तो इसको भी हम लिख लेते हैं। ओके, तो मैंने लिख दिया है, कभी भी सैड या हैप्पी हो आपके, तो उनका हम मेजर नहीं कर सकते। सामने वाला बंदा कितना भी खुश हो कितना भी दुखी हो, तो उनको हम माप नहीं सकते। तो मैंने ये कॉन्सेप्ट के अंदर लिख दिया है, कभी भी दुख और खुशी का मापन हम नहीं कर सकते, यानी मेजर नॉट अलाउ, यानी मापन करने की अनुमति नहीं है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब बात करते हैं अगले कॉन्सेप्ट की, कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को उसके यूनिट मैंने एक शब्द बोला है, यूनिट प्लस मैग्नीट्यूड के द्वारा परिभाषित किया जाता है, यानी प्रदर्शित किया जाता है। मैग्नीट्यूड क्या होता है और यूनिट क्या होता है? कि सर, मैग्नीट्यूड होता है आपका परिमाण और यूनिट होता है उसका मात्रक। तो कैसे, उसको समझने के लिए पहले उसका स्क्रीनशॉट लें, तब समझेंगे हम अगले कॉन्सेप्ट को। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपने शायद इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब समझते हैं हम अगली बात को। यहाँ पर मैं अब अगली बात को समझाऊंगा। देखो, मैंने ले लिया फॉर एग्जाम्पल 5 मीटर। 5 मीटर यानी 5 मीटर लंबाई हो सकती है आपकी। ठीक है, अब देखो, ये 5 मीटर 1 मीटर का 5 गुना है। बोल सकते हैं आप 1 मीटर का 5 गुना, यानी 5 मीटर। ये इसकी क्या होगा, परिमाण। ठीक है, बोले तो मैग्नीट्यूड। ठीक है, और ये इसका हो गया मात्रक, यानी मीटर, बोले तो यूनिट। ठीक है, शॉर्टकट में लिख दिया है, मैग्नीट्यूड परिमाण, मात्रक यूनिट। ये इसका क्या हो गया, मात्रक, और ये इसका क्या हो गया, परिमाण। ठीक है, जैसे बात करते हैं 5 किलोग्राम। 5 किलोग्राम या 5 किलोमीटर, कुछ भी बोल सकते हैं। जैसे ही उसके पीछे जुड़ जाता है क्या, जैसे मेरे नाम के पीछे सींग लग रही है, आपके पीछे कोई और कछु लग रहा होगा, किस मतलब हर एक बंदे के पीछे कुछ ना कुछ लगा होता है उसके नाम के पीछे। तो नाम के पीछे जो लगा हुआ होता है वो करता है यूनिट का काम, और जो उसका यूनिक नाम होता है वो होता है उसका परिमाण, यानी मैग्नीट्यूड। ठीक है, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर। ये कॉन्सेप्ट था आपके लिए समझने के लिए। अब इसी कॉन्सेप्ट से मैं एक एनडीए लेवल और यूपीएससी प्लस एयरफोर्स और नेवी लेवल का जो एक कॉन्सेप्ट बनता है ना बारीक लेवल से, उससे हम न्यूमेरिकल किस प्रकार से बना सकते हैं, तो उसको समझाऊंगा। उससे पहले आप इसको भी अपनी कॉपी में नोट कर लें। मैंने आपको एक पहले लाइन बोली थी कि किसी भी भौतिक राशि को उसके परिमाण प्लस मात्रक से प्रदर्शित किया जाता है, उसको मैं लिख देता हूँ लैंग्वेज के रूप में, तब आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना। ठीक है, कि किसी भी भौतिक राशि को उसके परिमाण या मात्रक के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। परिमाण बोले तो मैग्नीट्यूड और मात्रक बोले तो यूनिट। ठीक है, अब एक बार इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से जल्दी। अब मैं अगले कॉन्सेप्ट को बारीक लेवल से समझाऊंगा जल्दी से जल्दी। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एक बार इसको हम रफ करते हैं, तब समझेंगे हम अगले कॉन्सेप्ट को। ठीक है, अब देखो अगला कॉन्सेप्ट आपका क्या है। मैं इसी एग्जाम्पल को दोबारा से समझाऊंगा, तभी आपके भेजे में बैठ पाएगा। एक एक कॉन्सेप्ट को दिमाग गुर्दे फेफड़े में स्कैन कर लेना, जितना बने जितना स्कैन कर लेना, भूलना नहीं है, और कॉपी में नोट कर लेना। रफ लेके बैठना, फेर में कभी नहीं लिखना। तो देखो, मैंने ले लिया 10 ग्राम चीनी।
अब देखो ये क्या है, 10 ग्राम चीनी है। अब ये इसका क्या है, परिमाण, न्यूमेरिकल वैल्यू है ये, परिमाण बोले तो मैग्नीट्यूड, और ये इसका क्या है, मात्रक, बोले तो यूनिट। ठीक है, अब देखो मैं इस 10 ग्राम को यदि 10 किलोग्राम में चेंज कर दूं तो कोई दिक्कत, ग्राम को किलोग्राम में, ठीक है, 1 ग्राम मतलब 1 ग्राम, जैसे 10 ग्राम ले लिया मैंने, 10 ग्राम यानी 10 किलोग्राम। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब देखो यहाँ पर भी ये गलती हो चुकी है हमसे, क्यों गलती हो चुकी है देखो। अब देखो यहाँ से आगे समझने के लिए, जैसे होते हैं 1 किलोग्राम में कितने होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, हमने यहाँ क्या लिया था, 10 ग्राम लिया है। ठीक है, यहाँ हम 10 ग्राम ना लेकर के यहाँ हम 1 किलोग्राम ले लें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, दिक्कत। अब हम यहाँ 1000 ग्राम लिख दें, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ एक न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी थी और यहाँ पर आगे बड़ी हो गई, ये मात्रक यहाँ पर बड़ा था और यहाँ पर आगे छोटा हो गया। अब देखो यहाँ से आगे क्या कॉन्सेप्ट निकलता है, देखो पहले वैल्यू, परिमाण पहले छोटा था और जैसे ही हमने कन्वर्ट किया अनेक अलग मात्रक में, तो ये 1000 वैल्यू हो गई यहाँ पर, और यहाँ पर किलोग्राम बड़ा मात्रक था, यहाँ पर छोटा मात्रक हो गया। तो आप कह सकते हैं जब हम किसी भी मात्र को या किसी भी क्वांटिटी को हम अलग मात्रक की फॉर्म में लिखते हैं, तो उसका परिमाण जितना छोटा होता है तो उसका मात्रक भी उतना ही बड़ा होता है। यानी परिमाण इसका छोटा था, मात्रक यहाँ पर बड़ा था। जैसे हमने ग्राम में चेंज किया तो मात्रक छोटे की बजाय बड़ा मात्रक हो गया और यूनिट उसकी बड़ी होने की बजाय छोटी हो गई। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ से निकल करके आ जाता। अब देखो यहाँ से आगे यदि मैं परिमाण को इनवर्सली मात्रक लिख दूं, यानी परिमाण किसके व्युत्क्रमानुपाती है, मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती है। यदि मैं इस परिमाण को n ले लूं व्युत्क्रमानुपाती 1 में यूनिट यानी u ले लूं, तो यहाँ से आगे कॉन्सेप्ट निकलता है एन यू कॉन्स्टेंट बराबर में, या बराबर में कॉन्स्टेंट यानी नियतांक मान लूं, कोई दिक्कत, नियतांक। ठीक है, यदि मैं इसको ऐसे फॉर्म में ना लिख करके, यदि मैं इसको ऐसी फॉर्म में लिख दूं n1 u1 बराबर में n2 u2, ठीक है, ये आ गया इसका कॉन्सेप्ट जो एनडीए लेवल का है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा भी जा सकता है आने वाले एग्जाम में, कुछ भी नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पर परिमाण बताया था और उसके पीछे क्या लगी हुई है, यूनिट लगी हुई है। तो परिमाण इनवर्सली 1 यूनिट के यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो एन व्युत्क्रमानुपाती 1/u, तो एन यू बराबर में कॉन्स्टेंट है, कोई वैल्यू आप मान लीजिए कॉन्स्टेंट, तो मैंने लिख दिया है n1u1 बराबर में n2u2। ठीक है, यहाँ से आगे ये कॉन्सेप्ट तैयार हो चुका है, मतलब हो चुका है, ये है आपका बापू लेवल कॉन्सेप्ट, बापू लेवल का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसको दिमाग में स्कैन कर लेना, जितना बने जितना, इसको 1-2 बार लिखना, 1-2 बार समझना। यदि आपको समझ में नहीं आ पाए तो मैं एक इसका न्यूमेरिकल की फॉर्म में समझा दूंगा कैसे ये निकल करके आ जाता। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से जल्दी। तो अब देखो मैं इसे लैंग्वेज के रूप में कन्वर्ट करता हूँ, आप लैंग्वेज के रूप में समझ जाएंगे कि कैसे इसकी लैंग्वेज बनाई जा सकती है। देखो अब देखो यहाँ से आगे क्या लिखा हुआ है, मैंने लिखा है अर्थात किसी भी भौतिक राशि का परिमाण और मात्रक एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होता है। परिमाण, मात्रक जितना बड़ा होगा और उसका परिमाण उतना ही छोटा होगा। देखो यहाँ पर परिमाण एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, यानी मैग्नीट्यूड किसके व्युत्क्रमानुपाती है, मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती है। तो मैंने एन यू बराबर में एक नियतांक मान लिया कांस्टेंट, बोले तो मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया n1 u1 बराबर में n2 u2। ये आपको 11th और 12th में
मतलब 11th फिजिक्स में नहीं कराया होगा जब आप 11th क्लास में पढ़े होंगे, तो मेरे को भी नहीं कराया गया था ये। जब अब 12 लेवल में पास करके, जब 12वीं पास किए, जब आगे पढ़ा है, तो ये कॉन्सेप्ट निकल करके आया था कि ये भी कुछ कॉन्सेप्ट होता है। तो ये आपको भी कन्वर्ट करना है और आपको भी याद रखना है। इससे क्वेश्चन आ चुका है एक एनडीए में एक बार, और आने के चांस भी हो सकते हैं। तो आपको याद रखना है N1 U1 बराबर N2 U2, डायरेक्ट यही ऑप्शन मिलेगा, यही ऑप्शन आपको टिक कर देना है। आपका 1 नंबर पक्का होगा। ठीक है, तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लें और कॉपी में नोट कर लें। ये थ्योरी को एक बार आप पढ़ लेना, इम्पोर्टेंट है थ्योरी। अब मैं बात करूंगा एक अगले कॉन्सेप्ट पर, उससे पहले इसको एक बार रफ कर देता हूँ। अब है आपका अगला कॉन्सेप्ट फंडामेंटल क्वांटिटी, यानी मूलभूत राशि। अब यहाँ से आगे फिजिक्स चालू हो रही है, ध्यान से देखते जाइए और ध्यान से पढ़ते जाइए। मूलभूत राशि, डायरेक्ट फंडामेंटल क्वांटिटी, यानी FQ, डायरेक्ट लिख दिया है फंडामेंटल क्वांटिटी। अब फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है, मतलब सीधे सीधे गांव की भाषा में समझाता हूँ आपको। कहते हैं ना मेरा फंडा अलग ही है, सुना होगा आपने कि मेरा फंडा तो यूनिक है, अलग ही है, और इसी का भी फंडा यही है, यही स्थिति इसकी है, और ये स्थिति उन गांव वालों की है जो कहते हैं मेरा फंडा अलग है, कि तेरा फंडा कैसा है, मेरा फंडा कैसा है। इसका भी फंडा ही एक ऐसा ही जो बाबू लेवल में ही एक स्ट्रॉन्ग क्वांटिटी है, जो यूनिक है, अलग है। ये किसी पर भी डिपेंड नहीं करती। ठीक है, इसको किसी की भी जरूरत नहीं होती है, किसी भी राशि की जरूरत नहीं होती है, ये अपने आप में यूनिक होती है। ठीक है, तो ये सात सात क्वांटिटी हमें पढ़ने को मिलेंगी इसमें, और सात क्वांटिटी ऐसी हैं जो किसी पर निर्भर नहीं होती है, किसी से मिलकर नहीं बनी होती है, वही क्या कहलाती है, फंडामेंटल क्वांटिटी कहलाती है। तो सीधी सीधी फिजिक्स की भाषा में कहें कि वे भौतिक राशियां जो किसी दूसरी भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करती हैं, वह क्या कहलाती हैं, मूलभूत राशि कहलाती हैं, बोले तो फंडामेंटल क्वांटिटी कहलाती हैं। तो इसकी लैंग्वेज लिखते हैं, फिर समझते हैं इसकी सात जो फंडामेंटल क्वांटिटी हैं वो कौन कौन सी हैं, उनको मैं लिखाऊंगा और एक एक से समझाऊंगा। ठीक है, अब देखो, ठीक है, कि वे भौतिक राशियां जो किसी भी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती हैं, अपने आप में यूनिक होती हैं, अपने आप में अलग होती हैं, वो आपकी क्या कहलाती है, फंडामेंटल क्वांटिटी कहलाती हैं। अब बात करते हैं उन फंडामेंटल सात क्वांटिटी की। सबसे पहले आपका आता है लंबाई, सेकंड नंबर पर आता है द्रव्यमान, उसके बाद आता है अगले नंबर पर आता है आपका समय, और उससे अगले नंबर पर आता है आपका तापमान, उसके बाद आता है विद्युत धारा, उसके बाद आता है ज्योति तीव्रता, उसके बाद आता है आपका मोल, बोले तो पदार्थ। ठीक है, ये आपकी सात क्वांटिटी ये ऐसी हैं कि ये किसी भी भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करती। ठीक है, कौन कौन सी हैं, सबसे पहले आता है आपका लंबाई, इंग्लिश में बोलते हैं इसको लेंथ, उसके बाद आता है आपका मास यानी द्रव्यमान, समय यानी टाइम, तापमान यानी टेम्परेचर, और विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट, ज्योति तीव्रता कैंडेला इसका मात्रक होता है, उसके बाद पदार्थ की मात्रा सब्सटेंट ऑफ मैटर। ठीक है, ये आपकी सात क्या हैं, भौतिक राशियां हैं। अब आप कह सकते हैं कि सर ये विद्युत धारा है, क्या ये मूलभूत राशि है? हाँ, ये मूलभूत राशि है। जैसे इसका फॉर्मूला होता है I बराबर में Q अपॉन में T, कि सर इसको तो समय का भाग लगाते जाओ आप इसमें और धारा बनाते जाओ, ये कर सकते हैं, पर ये आपकी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसको फंडामेंटल क्वांटिटी की श्रेणी में रखा गया है। इसको इसको इलेक्ट्रिक करंट को या विद्युत धारा। ठीक है, सबसे पहले लंबाई,
मास, समय, बोले तो तापमान, पदार्थ की मात्रा, विद्युत धारा और ज्योति तीव्रता। ये आपकी 7 क्वांटिटी हो गई और आपकी मूलभूत राशि क्लियर यहाँ से आगे। अब बात करेंगे हम व्युत्पन्न राशि क्या होती हैं। व्युत्पन्न राशि सीधे-सीधे नाम से ही क्लियर है कि उत्पन्न किसी दूसरी राशि की सहायता लेती हैं वो। वे भौतिक राशियाँ जो किसी दूसरी राशि की सहायता लेकर मिलकर बनी होती हैं, वो आपकी क्या कहलाती हैं व्युत्पन्न। तो व्युत्पन्न सीधे नाम से ही क्लियर होगा उत्पन्न, उत्पन्न करना। तो उस क्वांटिटी को हम अगले लेक्चर के साथ कवर करेंगे। ये वीडियो थोड़ी लेंथी बन जाएगी नहीं तो मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ। और एक बात मुझसे बता देना कमेंट में करके कि इन सभी का मुझे मात्रक चाहिए कमेंट में। लंबाई का मात्रक, तापमान का और ज्योति तीव्रता इनका मात्रक क्या होता है। प्लस एक छोटा सा कमेंट कर देना कि आपको आज की वीडियो कितनी इंटरेस्ट लगी और कितना समझ में आया। उसके बाद इस वीडियो को एक बार शेयर कर देना और इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, आपको लास्ट तक देखना है। और इस वीडियो को दोस्तों के साथ अन्य आपके जो भी सगा बंधु हैं, आपकी बहन भाई हैं, उनको भी दिखा देना, क्योंकि ये एक ऐसी फिजिक्स लेवल से पढ़ा रहा हूँ, एकदम डीप लेवल से पढ़ा रहा हूँ और अपर लेवल तक लेकर जाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। तो मिलते हैं अगली सेकंड वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। तो गाइस बने रहिए, बढ़ियाते रहते और पढ़ाई करते रहिए कंटिन्यू और स्कोर तानते रहिए, क्योंकि आज पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जिससे हम सब चीज़ अचीव कर सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसी धमाकेदार वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।